ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आपदां पहर्तारं दातारं सर्वसंतां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्रेत। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नासत विघन अनेक। अतुलित बल धामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं मातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद बंधन किए नासत विघन अनेक। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन धाम को बास भलो, जहाँ पास बहे जमुना पटरानी। जो जन नाई के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनके रजधानी। जो जन नाई के ध्यान धरे, अब संत मुनि तिनके मन मानी। चारहूँ वेद बखानी कहे, अब संत मुनि तिनके मन मानी। जमुना जमदूतन से तारत है, तब भवतारत है त्रिराधिकारानी। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल वीर बजरंग बली की जय, बोल आज के आनंद की जय, बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वप्रथम अखिल ब्रह्मांड नायक, एक अनेक अछेद अनंत अगोचर सगुण निर्गुण साकार निराकार सर्व शक्तियों से विद्यमान ब्रज नंदन कृष्णचंदन के चरणों में नमन। तत्पश्चात सभी भक्तों की मंगल कामना चाहते हुए आप लोगों से प्रार्थना है कि इस कलिकाल में केवल भगवान का नाम ही सबको पवित्र करने वाला है। भगवान का नाम ही भवसागर से पार उतारने वाला है। क्योंकि जिह्वा तो वही भली जो निस जपती राम, नहीं तो काट के फेंक दो मुख में भलो न चाम। तो ये जीव जो है, कोई जेल में शरीर को बंद कर सकता है, शरीर को बांध सकता है, लेकिन जीव को कोई नहीं बांध सकता है। इसलिए जो भगवान का नाम जो है वो जीव से लिया जाता है। तो जीव का तभी सार्थकता है जब भगवान का नाम लिया जाए। तो भगवान के पास पहुंचने के लिए 9 सीढ़ियां बनाई गई हैं, जिसको हम जीना कहते हैं, कहीं कहीं नसेनी भी इसको कहते हैं। तो 9 सीढ़ियां हैं। 9 सीढ़ियां क्या हैं? ये है 9 भक्ति, 9 प्रकार की जो भक्ति है ये 9 सीढ़ी है। तो 9 प्रकार की भक्ति भागवत में व्यास जी ने दर्शाया है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास शक आत्मनिवेदनम। श्रवणम भक्ति पहले, सबसे पहले के श्रवण भक्ति। श्रवण भक्ति में किसका नाम है? प्रथम स्थान किसका है? महाराज परीक्षित जी कभी कहीं योग जप तप पूजा अर्जा यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि लगाने कहीं नहीं गए। गृहस्था आश्रम में रह करके केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन करके, सुनने मात्र से केवल 7 दिन में ही जो है भगवत धाम को प्राप्त कर लिए। तो श्रवण भक्ति में महाराज परीक्षित का प्रथम स्थान है। और दूसरे हैं महाराज पृथु महाराज। पृथु महाराज
के नाम से पृथ्वी है। पृथ्वी पहले ऊंट के पीठ जैसे ऊंची नीची थी, ये बिल्कुल जो है खेती करने योग्य नहीं थी, लेकिन महाराज पृथु ने इस पृथ्वी को समतल बना करके और इसको जो है खेती करने योग्य बनाया। तो महाराज पृथु जो है 100 यज्ञ कर रहे हैं, और 100 यज्ञ जब 99 यज्ञ कर चुके, सभी यज्ञ जब करने लगे तो इंद्र घोड़ा उनका चुरा लिए। तो तुरंत जो है क्रोधित होकर के महाराज पृथु कहे कि इंद्र को इंद्रासन समेत मैं समाप्त कर दूंगा। तो वहाँ पर ब्रह्मा जी सभी देवी देवता वहाँ पर आ गए और महाराज पृथु का अन्य विनय प्रार्थना किए। बोले कि महाराज इंद्र को आप मारिए न, इंद्र को छोड़ दीजिए, आपको राजपाट से क्या लेना देना है, और आपको 99 यज्ञ से ही जो कुछ लेना है, जो कुछ मांगना है आप मांग लीजिए। तो महाराज पृथु ने कहा कि हमको अगर देना है तो आप 10,000 कान दे दीजिए। भगवान ने कहा 10,000 कान अगर दे दें तो तुम्हारी शरीर बिल्कुल बेकार हो जाएगी, पूरे शरीर में छेद हो जाएंगे, पूरे शरीर में छिद्र हो जाएंगे, इसलिए 10,000 कान लेकर क्या करोगे, और कोई दुनिया की वैभव संपत्ति मांग लो। तो महाराज पृथु ने कहा कि हमको दुनिया की कोई वैभव संपत्ति नहीं चाहिए, हमको 10,000 कान दे दीजिए, क्योंकि 10,000 कानों से मैं भगवान की रसमयी अमृतमयी मधुरमयी कथा श्रवण करूंगा, कथा सुना करूंगा, इसलिए हमको 10,000 कान दे दीजिए। तो भगवान ने कहा कि 10,000 कान ऐसे नहीं देंगे, केवल 2 ही कान रहेंगे, लेकिन वोल्टेज बढ़ा देंगे। जैसे बल्ब है, ये होल्डर जो है वही रहेगा, इसमें 5,000 वाट का बल्ब लगा दो, चाहे 100 वाट का बल्ब लगा दो, होल्डर वही रहेगा, वोल्टेज उसका बढ़ जाएगा। इसी तरह से कथा हो रही है, अगर भगवान की कानपुर कथा हो रही है, भगवान की दिल्ली, तो महाराज पृथु को वो पावर दे दिए कि यहीं से वो कैच कर लेते, यहीं सुन लेते। तो बोले कि तुम्हारा वोल्टेज केवल बढ़ा देंगे। तो महाराज पृथु का जो है प्रथम स्थान है भगवान की कथा सुनने के लिए। 10,000 भगवान से कान मांगे और दुनिया की कोई संपत्ति, कोई वैभव नहीं मांगे। तो श्रवणम कीर्तनम, और कीर्तन भक्ति में महाराज प्रथम स्थान है प्रहलाद जी का। प्रहलाद जी ने 72,000 विद्यार्थियों की बुद्धि भगवान की तरफ आकर्षित कर दिए, और सब जो है भगवान का कीर्तन करते फिरते हैं सारे बालक। और जो संडा मर्क उनके गुरु जी थे वो घबरा गए, इस बालक को कौन पढ़ाता है, और इनके तो गुरु थे नारद जी ने, नारद जी कथा सुनाया करते थे ना। इनकी जो माँ थी केयाधु, ये पेट में ही पल रहे थे, तभी जो है नारद जी आकर के इनको भगवान की कथा सुनाया करते थे और भगवान का कीर्तन सुनाया करते थे। तो इनको जो है बहुत अभ्यास था, इसलिए प्रहलाद जी का प्रथम स्थान है। कीर्तन भक्ति में प्रहलाद जी के मुकाबले बराबर में कोई नहीं है। कीर्तन भक्ति करने में महाराज प्रहलाद का पहला स्थान है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और स्मरण भक्ति में महाराज ध्रुव का प्रथम स्थान है। ध्रुव जी ने 6 महीने में भगवान को बड़े बड़े जटधारी, मठधारी, वानप्रस्थी, राज ऋषि, तप ऋषि, जन ऋषि, महर्षि भगवान को जो ध्यान लगाते रहते हैं, भगवान की छाया तक नहीं पाते हैं, उस भगवान को 6 महीने में ध्रुव जी ने प्रकट कर लिया। और भगवान को दर्शन दे करके ध्रुव लोक देते हुए भगवान ध्रुव जी को अजर और अमर कर दिया। तो स्मरण भक्ति में महाराज ध्रुव का प्रथम स्थान है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, और पाद सेवन भक्ति में महाराज सेवरी का प्रथम रिकॉर्ड है कि बड़े बड़े जंगल में जटधारी, मठधारी, राज ऋषि, तप ऋषि, जन ऋषि, महर्षि भगवान राम की आने की रास्ता देखते रहते थे, लेकिन भगवान किसी को वहाँ नहीं गए। सबसे पहले कहाँ गए? सबसे पहले भगवान सेवरी के यहाँ गए। भगवान के यहाँ कोई पक्षपात नहीं है, कोई जात पात नहीं है, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है। भगवान
कहते हैं कि जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60, और जो तू कर्रो काठ सो तो मैं लोहे की लाठ। भगवान की तरफ कोई एक कदम चलता है तो भगवान 60 कदम उसके तरफ चलते हैं। आप चल करके तो देखो, जिन महापुरुषों का आज नाम लेते हैं आप, जिन देशभक्तों का आप नाम लेते हैं, उनका नाम क्यों लेते हैं? उन्होंने ऐसा कर्म किया है, ऐसा उनके अंदर गुणवत्ता थी कि उनका शरीर तो चला गया लेकिन उनका नाम जो है आज भी अमर है, बरकरार है। उनका नाम सूर, रहीम, रसखान, कबीर और देशभक्त जितने भी हुए, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, जितने लोग भी हुए, किसी का नाम अगर आप भुलाना चाहें तो भुलाए से नाम उन महापुरुषों का नहीं भुला सकते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरे तरफ एक कदम आता है मैं उसके तरफ 60 कदम आता हूँ। तो पाद सेवन भक्ति में भगवान जो है सेवरी के वहाँ सबसे पहले पहुँचे। अर्चन भक्ति में महाराज अम्बरीश जी राजा होते हुए और भगवान के लिए चक्की चला करके आटा निकालते हैं। जब अम्बरीश जी चक्की चलाते हैं तो भगवान पीछे से उनको पंखा झलते हैं। भगवान को कहते हैं कि प्रभु ये क्या कर रहे हैं? बोले कि तुम एक राजा होकर के जब हमारे लिए आटा पीस रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए पंखा कर रहा हूँ। तो अर्चन भक्ति में महाराज अम्बरीश का प्रथम रिकॉर्ड है, और बंधन भक्ति में महाराज गज और ग्राह का दोनों लोगों का प्रथम रिकॉर्ड है। गज और ग्राह के लिए भगवान अपने शरीर की शुद्धि न करते हुए तुरंत जैसे ही आर्त भरे शब्दों से, आर्त भरे स्वर से भगवान को पुकारे गज और द्रौपदी, तो भगवान तुरंत जो है दौड़ पड़े। तो श्रवणम, अर्चनम, वंदनम, दास और दास भक्ति में महाराज हनुमान जी का प्रथम रिकॉर्ड है। हनुमान जी कभी जो है चौकड़ी मार करके इस तरह से नहीं बैठे। हनुमान जी जब भी बैठते हैं तो वीर आसन में बैठते हैं कि मेरे प्रभु से कब क्या मुंह से निकल जाए, सेवा करने में मुझे देरी न हो जाए। इसलिए जो है हनुमान जी, अभी परसों जो है हनुमान जी की जयंती थी। हनुमान जी का जो दिन मानते हैं लोग कि मंगलवार दिन हनुमान जी का है, ऐसा कुछ नहीं है। मंगलवार नहीं, शनिवार दिन हनुमान जी का है। मंगलवार दिन हनुमान जी का इसलिए मानते हैं कि हनुमान जी ने कहा कि मंगलवार को भगवान राम का जन्म हुआ था। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभजित हरिप्रीता, नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। तो भौमवार माने मंगलवार, मंगलवार को राम जी का जन्म हुआ था। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि हमारे प्रभु का जन्मदिन है आज मंगलवार को, इसलिए हमें सबसे बड़ा दिन मंगलवार है। तो मंगलवार राम जी का दिन है। तो हनुमान जी जब इसको बड़ा मानने लगे तो सब लोगों ने हनुमान जी के नाम से मंगलवार को प्रसिद्धि दे दिया। और वास्तव में राम जी का जो दिन है ये मंगलवार है और हनुमान जी का दिन है शनिवार। और भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था महाराज बुधवार को। तो श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास सख और सखा भाव में ब्रज के ग्वाल वालों ने भगवान को अपना जूठन खिला दिया। बैठे सखा वृंदावन में चंग ओर से घेर के नंद किशोर, खाई खवाई हंसाई हंसे और आनंद माच रहो चंगोरे, जो ग्वालन बालन के करते गोपाल छुड़ाओ तो माखन कौरे। और देखी कि ब्रह्मा भूल गए यह ब्रह्म नहीं कोई बालक और। भगवान ग्वाल बालों के बीच में बैठ करके माखन मिश्री खा रहे थे और उधर ब्रह्मा जी ने क्या किया, सभी जो है गाय बछड़ों को चुरा करके एक गुफा में छिपा दिया। भगवान देखे कि भाई एक गाय बछड़े नहीं दिख रहे हैं, ग्वाल बालों जाओ गाय बछड़ों को ले आओ। और जब ग्वाल बाल गाय बछड़ों को लेने गए तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को भी चुरा दिया। तब भगवान ने ध्यान लगा करके देखा तो भगवान को पता लग गया कि ये ब्रह्मा जी, चार मुंह वाला ब्रह्मा जी ने ऐसा हरकत किया है। तो
तो हम किसी ग्वाल बाल गाय बछड़ों को खोजने नहीं जाएंगे। और भगवान अपने माया से उतने ग्वाल बाल, उतने गाय बछड़े, उसी तरह सबकी पगड़ी, लकुट, डंडा सब कुछ भगवान स्वयं बन गए। आज कन्हैया जी स्वयं जो उतने ग्वाल बाल गाय बछड़े बन गए, और शाम को सबके घर ग्वाल बाल गाय बछड़े उसी ढंग से, सबका बुद्धि विवेक उसी तरह से था। कोई ब्रजमंडल में ये नहीं जान पाया कि हमारे वही ग्वाल बाल गाय बछड़े हैं, कि ये भगवान माया से बनाए हैं। और ये तारतम्य 6 महीने लगातार चलता रहा, लेकिन कोई जो है इस मर्म को, इस रहस्य को जान नहीं पाया। तब ब्रह्मा जी को घबराहट हुई कि इन ग्वाल बाल गाय बछड़ों को कोई खोज नहीं रहा है। हम सृष्टि की रचना करेंगे कि ग्वाल बाल गाय बछड़ों की सेवा करेंगे, इनका पालन पोषण करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने एक दूत भेजा, बोले जाओ देखो ब्रज में तो त्राही मची होगी, सबके ग्वाल बाल गाय बछड़े खो गए हैं। तो जब दूत आकर के देखा तो वहां जैसे ग्वाल बाल गाय बछड़े ब्रह्मा जी छिपा रखे थे, उसी तरह से ग्वाल बाल गाय बछड़े यहाँ खेल खा रहे हैं। यहाँ ब्रज में किसी को कोई फर्क ही नहीं है। तो दूत जा करके बताया, बोला कि प्रभु वहाँ तो कोई फर्क नहीं है, वहाँ तो जैसे आप यहाँ ग्वाल बाल गाय बछड़े छिपा रखे हैं, इसी तरह से वहाँ ग्वाल बाल गाय बछड़े खेल खा रहे हैं। वहाँ ब्रजमंडल में कोई फर्क नहीं है। अब ब्रह्मा जी को घबराहट हुई। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये क्या हो गया, और ब्रह्मा जी ने उन ग्वाल बाल गाय बछड़ों को लेकर के और भगवान कृष्ण के पास आए और भगवान के चरणों में गिरे। बोले प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई अज्ञानतावश, इन ग्वाल बाल गाय बछड़ों को आप वापस ले लीजिए। हम सृष्टि की रचना करेंगे कि इनका पालन पोषण करेंगे। भगवान बोले कोई बात नहीं। सभी ग्वाल बाल गाय बछड़े वहाँ रख लिए, और जिसकी एक गाय थी उसके एक ही रंग रूप की 2 गाय हो गई, जिसके एक बालक थे एक ही रंग रूप के उनके 2 बालक हो गए। और इस तरह से अब जो है नारद जी ने डुग्गी पिटवा दिया। सभी ग्वाल बाल जितने ब्रज की गोपियां थी, सबके अंदर ये लालसा थी कि हमारी शादी कन्हैया के साथ हो जाए, हमारा विवाह कन्हैया के साथ हो जाए। तो भगवान ये इसीलिए लीला रचे कि सबकी शादी इकट्ठे करवा दिए। ब्रह्मा जी ये जो है नारद जी ने डुग्गी पिटवा दिया कि देखो अपने अपने लड़कियों की, छोरियों की जल्दी शादी कर लो, क्योंकि जो ये मुहूर्त आ गया है, ऐसा मुहूर्त फिर 12 साल के बाद आएगा। और सभी जो है छोटे छोटे लड़कियों का शादी सगाई कर दिए ग्वाल बालों से। और ग्वाल बाल कौन है? ग्वाल बाल तो भगवान कृष्ण ही बने हुए हैं ना। तो सबकी शादी किसके साथ हो गई? सबकी शादी भगवान कृष्ण के साथ ही हो गई। और गायों के अंदर ये लालसा थी कि जो है भगवान हमारा दूध पिए। तो आज बछड़ा कौन बना हुआ है? भगवान कृष्ण ही बछड़ा बने हुए हैं। और भगवान कृष्ण जो है बछड़ा बन करके सभी गायों का दूध इकट्ठे पी रहे हैं। सबकी मनोकामना भगवान इकट्ठे पूरी कर दी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कन्हैया जी ने सबका दूध पी लिया और सबके साथ जो है सगाई करके और सबके साथ शादी भी कर लिया। सभी ब्रज गोपियों का लालसा मनसा इच्छा जो है इकट्ठे पूरा कर दिए। और इधर जो है अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब ब्रह्मलोक में हम चलें। और ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक में गए तो भगवान वहाँ ऐसी माया रचे, वहाँ दूसरा ब्रह्मा बना करके बैठा दिए। और जब वहाँ चौकीदार फिट कर दिए, बोले जब ब्रह्मा आए तो उनको अंदर मत घुसने देना, बता देना कि हमारे ब्रह्मा अंदर बैठे हैं। और वो बताए हैं कि आजकल बहुरूपिया बन करके नकली ब्रह्मा ये घूम रहा है, दाढ़ी दूढ़ी लगा करके, उसको अंदर मत आने देना। और ब्रह्मा जी जब पहुँचे, अंदर जाने लगे तो चौकीदार बाहर, चलो बाहर, कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा जी ने बोला तुम लोगों ने भांग खा रखी है क्या? अरे हम यहाँ के मालिक हैं, हम अपनी गद्दी पर जा रहे हैं। अरे चौकीदारों ने कहा तुम कैसे मालिक हो, तुम कैसे ब्रह्मा हो? हमारे ब्रह्मा तो अपनी गद्दी पर बैठे हैं। और वो बताए हैं कि आजकल एक नया ब्रह्मा बन करके दाढ़ी दूढ़ी लगा करके घूम रहा है, और देखना उसको कहीं अंदर मत घुसने देना। और धक्का मारकर ब्रह्मा जी को बाहर निकाल दिए।
ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये तो हम ब्रह्मलोक से भी हाथ धो गए। अब वहाँ से भागे भागे भगवान कृष्ण के पास आए ब्रजमंडल में और चरणों में गिरे। बोले प्रभु वहाँ तो कोई और ही ब्रह्मा बना बैठा है, हमको नकली घोषित करके धक्का मारकर ब्रह्मलोक से बाहर निकाल दिए। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरी यही माया है और मेरी माया के चक्कर में तुम फंस गए थे, इसलिए जो है तुमको मोह हो गया था। तुम्हारा मोह मिटाने के लिए, तुम्हारा मोह भंग करने के लिए वहाँ दूसरा ब्रह्मा बना बैठा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु हमको ब्रह्मलोक की प्राप्ति कैसे होगी। भगवान ने कहा वहाँ न कोई ब्रह्मा है, न वहाँ कोई चौकीदार है, ये सब मेरी माया है। और जो मेरी माया के चक्कर में फंस जाता है वो इसी तरह से उलझ जाता है। अब जो है ब्रह्मा जी पुनः जब वापस गए उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो गई। न वहाँ कोई चौकीदार है, न वहाँ कोई ब्रह्मा है। इसी तरह से भगवान की माया जो है, भगवान कहते हैं कि मेरी माया जो है बहुत प्रबल है, बहुत कठिन है, इसके चक्कर में कभी मत पड़ना। और इससे जब भगवान बचाते हैं तभी भगवान की माया से कोई बच सकता है। भगवान के साथ ही महाराज अर्जुन हमेशा रहते थे, लेकिन अर्जुन ने एक बार कहा कि प्रभु अपनी माया का एक झलक दिखा दो। भगवान बोले मेरी माया मत देखो, इसमें फंस जाओगे, उलझ जाओगे। अर्जुन बोले प्रभु थोड़ा सा झलक दिखा दो। भगवान कहे नहीं मानते हो तो चलो। खूब दूर गए और वहाँ जा कर के एक नदी में, जैसी नदी है, नदी में जा कर के भगवान बोले गोता लगाओ। एक तरफ अर्जुन गोता लगाते हैं, एक तरफ भगवान कृष्ण गोता लगाते हैं। अर्जुन जब गोता लगाए तो सीधे नीचे सुतल लोक में पहुंच गए और भगवान जब गोता लगाए तो भगवान तो ऊपर आ गए। अर्जुन जैसे गोता लगाए भगवान अपनी माया फेर दिए, अर्जुन सीधे सुतल लोक में पहुंच गए। और सुतल लोक में क्या देख रहे हैं कि हीरा जवाहरात सोना से बना हुआ रत्नापुरी नगरी उसका नाम है, बहुत बड़ा नगर बसा हुआ है। अर्जुन वहाँ पहुँचे तो सोचे कि ये तो बहुत सुंदर नगर है, यहाँ के अगर हम राजा हो जाते तो कितनी बढ़िया बात रहती। वहाँ गांव वाले मिले, बोले भाई बड़े लंबे तंबे जवान हो, स्वस्थ हो, कहाँ से आए हो। अर्जुन बोले भाई हम तो आए हैं हस्तिनापुर दिल्ली से। लोग बोले यहाँ के राजा बन जाओ। अर्जुन बोले कि राजा तो बन जाएंगे, लेकिन यहाँ के जो राजा थे वो कहाँ गए। लोग बोले जो यहाँ के राजा थे उनका बुढ़ापा आ गई, चौथापन आ गया और वो सन्यास लेकर के राजपाट छोड़ करके चले गए भजन करने भगवान का। तो आप उस लायक हो, राजा बन जाओ। अर्जुन सोचे कि मैं तो सोच ही रहा था राजा बन जाए, अब हमको यहाँ का समर्थन भी मिल रहा है, चलो हम राजा बन जाते हैं। अब अर्जुन राजा बन गए, पूरा राजपाट उनको मिल गया। और उसके बाद जो है शादी हो गई, रानी मिल गई। अर्जुन को 10 साल बीत गए राजपाट करते करते। और 10 साल के बाद अब जो है भगवान देखे कि इनको क्या बीमारी लगी, इनको क्या माया घेरी, अब इनकी नब्ज देखना चाहिए। और रानी की तबीयत खराब हो गई अचानक एक दिन। और रानी की जब तबीयत खराब हो गई तो बड़े बड़े डॉक्टर वैद्य बुलाए गए, लेकिन रानी ठीक नहीं हुई, क्योंकि डॉक्टर वैद्य दवा केवल बीमारी का करते हैं, मौत का दवा कोई नहीं करता है। क्योंकि कहा गया है कि जे ही दिन राम जी का दूत महलिया बीचे आई और का करही बैदा रे तोरी बैदाई। उस दिन वैद्य की बैदाई नहीं काम करती है और अंतोगत्वा रानी के प्राण पखेरु कूच कर गए। और रानी जब मर गई तो गांव वाले इकट्ठा हुए और बोले कि अब जो है रानी को जलाने की व्यवस्था करो। अब बांस उस काट करके ले आए, अर्थी बनाने लगे। तो अर्थी 2 बनाने लगे। अर्जुन बोले भाई रानी अकेली मरी है, 2 अर्थी किसके लिए। बोले महाराज यहाँ का नियम ही ऐसा है, जब रानी मर जाती है तो राजा को साथ में जला दिया जाता है, और राजा मर गया तो रानी को जला दिया जाता है।
अर्जुन बोले भाई हमने सतियाँ तो बहुत सुना दुनिया में, लेकिन सत्ता एक भी नहीं सुने। लोग बोले महाराज यहाँ सती सत्ता दोनों होते हैं। फिर अर्जुन को याद आया कि मैं तो यहाँ का राजा हूँ, तुम लोग हमको जलाने वाले होते कौन हो? जैसे मैं कहूँगा वैसे तुम लोग करना पड़ेगा। लोग बोले महाराज यहाँ राजा और प्रजा के लिए नियम एक है, दो नियम नहीं किसी के लिए है। और झट 4 पहलवान छूटे और अर्जुन को पकड़कर जबरदस्ती अर्थी पर बांध दिए और लोग ले करके शमशान घाट के लिए चले। और जब शमशान घाट पर पहुँचे तो वहाँ पर मुर्दा को स्नान कराया जाता है। रानी को लोग स्नान कराने लगे, बोले राजा को भी स्नान करा दो। किसी ने कहा इसको खोलोगे तो भाग जाएगा। एक बूढ़ा आदमी था, बोला चारों तरफ घेरा बना लो पहले। और लोग घेरा बना करके अब अर्जुन को खोल दिए राजा को। बोले महाराज जाओ स्नान करो और उसके बाद तब हम लोग तुमको जलाएंगे। अर्जुन जब थोड़े पानी में घुसे तो अर्जुन को याद आया कि आज ये छोड़ेंगे नहीं, आज तो हमको जला ही देंगे सब। तो जल करके मरने से अच्छा यही है कि डूब करके क्यों न मर जाएं। और जब गहरे पानी में अर्जुन गए तो बाहर से लोग आवाज लगाए कि महाराज जल्दी डुबकी लगाकर वापस लौटो। अर्जुन बोले मैं वापस लौटने वाला अब नहीं हूँ, क्योंकि जल करके मरने से अच्छा यही है कि डूब करके क्यों न मर जाऊं। और अर्जुन जैसे ही डुबकी लगाए तो भगवान अपनी माया समेट लिए और उसी समय अर्जुन कहाँ पहुंच गए, जहां भगवान कृष्ण के साथ गोता लगाए थे पहली बार। अर्जुन ने जैसे गोता लगाया है, अब मुरली मनोहर बांके बिहारी वही किनारा आया है। अरे देख लिया प्रभु आपकी बड़ी प्रबल ये माया है, और जैसे तैसे भाग बिड़र के मैंने जान बचाया है। अरे प्रभु के चरणों में गिर गए अर्जुन, बोले प्रभु जैसे तैसे भाग बिड़र करके मैंने जान बचा लिया, नहीं तो आज तो हमको जिंदा ही सब जला देते। अब आपकी माया कभी नहीं देखूंगा। तो भगवान की जो माया है ये बहुत प्रबल है, कठिन है, दुस्तर है, इससे कोई बचने वाला नहीं है। इससे जब भगवान बचाएं, भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाए वही बच सकता है, अन्यथा कोई बचने वाला नहीं है। क्यों कि तुलसीदास जी ने लिखा रामायण में कि जो माया सब जग ही न चावा, अजासु चरित लखी काहू न पावा। आकर 4,84,000 अजोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। अविनाशी होते हुए जीव माया के चक्कर में फंस करके, और जैसे मकड़ी जाला बनाती है इसी तरह से आदमी अपने आप सारा कार्यक्रम बना करके और स्वयं ही इसमें फंस जाता है। तो इसलिए इससे बचने के लिए अगर उपाय आपको ढूंढना है तो कह रहे हैं कि माता पिता भाई बंधु देखी जी ने भयो बंधो, सो तो सब झूठो धंधो भरम भुलायो है। और तेरी मेरी कही सब उम्र गंवायो है, अब बड़े कठिनाई से तू नरतन पायो है। अरे गयो जब पल्लो झारी तो देखी यम दूतन को, औंधे मुंह लटकायो मन तुहे कितनी बार समझायो मन तुहे कितनी बार। अरे प्राणन से प्यारी नारी रात दिन संग रहे, जाको सब दीनी जोरी जोरी के कमाई है। अंत समय द्वार जुन लागे तेरे लाश को प्रेत प्रेत कर दाई है। जिस स्त्री को बहुत मानते थे, जो बहुत मानती थी, वही मरने के बाद कहती है कि इसको बाहर जल्दी निकाल दो। तो कहते हैं कि प्राणन से प्यारी नारी रात दिन संग रहे, जाको सब दीनी जोरी जोरी की कमाई है। अंत समय द्वार जुन लागे तेरे लाश को, वो प्रेत प्रेत कर धाई है। अपुत्र हेतु धन महल जोड़ी जोड़ी बनाई राखो, अताही ने तो ये जरायो मन तुहे कितनी बार। जिस पुत्र के लिए 1 महला 2 महला 3 महला बनाया, वही पुत्र 5 फेरा घूम करके और मुंह की तरफ आग लगा देता है। तो कह रहे इससे बचने के लिए उपाय, तो बोले इससे बचने के लिए केवल एक उपाय है। क्या? अरे भूलो मती कृष्ण नाम रात दिन 8 याम, पाछे पछताए कछु हाथ नहीं आवे गो। अरे नाम जप गुरु मंत्र
सेवा कर साधु संत, यही साधना से भव पार है जाओगे। अब पाछे की विसार दो, आगे की सुधार लो, यही से चितायो मन तुम्हें कितनी बार समझायो मन तुम्हें कितनी बार। तो ये सबका कारण कौन है? सबका कारण है ये मन। और मन क्या है? मन ही ड्राइवर है इस गाड़ी का। शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर कौन है? मन है। और इस पर सवार कौन है? इस पर जीवात्मा रूपी जो है सवार है, और मन रूपी ड्राइवर इस शरीर को चला रहा है। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि देखो, सब लोग, जितने लोग वेद शास्त्र पुराण सभी संत महापुरुष यही कहते हैं कि मन जो है, यही मन अगर परमात्मा की तरफ लगा देंगे तो मन आपको मुक्ति दिला देगा, और मन अगर माया की तरफ लगा देंगे तो मन आपको खड्डे खाई में गिरा देगा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो, दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो। अरे पहलो जन्म भूत कर पइयो, 7 जन्म पछतइयो। अरे पहलो जन्म भूत कर पइयो, 7 जन्म पछतइयो। अरे पानी मिलन तो पीवे को, अरे प्यासे ही मर जइयो। दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो। करे पहलो जन्म भूत कर पइयो। लोग कहते हैं फला आदमी को भूत पकड़ लिया है। भूत प्रेत होते हैं तो क्यों पकड़ते हैं दूसरे को? भूत का जो मुंह होता है वो सुई के नाके के बराबर होता है, और दिन भर में बताइए सुई के नाके के बराबर मुंह रहेगा तो 4 बूंद भी पानी उसके पेट में नहीं जाएगा। तो भूत क्या करता है? किसी के शरीर पर चिपक जाता है और दूसरे के शरीर के द्वारा वो भोजन और पानी ग्रहण करता है। ठीक है? तो इसलिए कहते हैं कि भूत जो है पानी बिना तड़प तड़प के मरता है बेचारा, हमको क्या परेशान कर सकता है। और दूसरा जन्म बता रहे किसका मिलेगा? अरे दूजो जन्म सुगा कर पइयो, बागब सेरा लियो। अरे दूजो जन्म सुगा कर पइयो, बागब सेरा लियो। अरे टूटे पंख बाज मिलराए, अधवर प्राण गवैयो। दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो। तोता जो होता बेचारा बाग में बाज जो है आधे उम्र में झपट्टा मार करके और उसको मार डालता है, फिर जो अधोगति को प्राप्त हो जाता है। और तीसरा जन्म किसका मिलेगा बता रहे हैं? अरे बाजीगर को बंदर होइयो, लकड़ी न नाच न दिखइयो। अरे बाजीगर को बंदर होइयो, लकड़ी न नाच न चाहियो। अरे ऊंच नीच पर हाथ पसारे, अरे मांगे भीख न पइयो। मदारी जो होता है बंदर से ही वो भीख मंगवाता है, लेकिन पूरा जीवन मांगते फिरता है, कभी उसको तृप्ति नहीं होती, पेट नहीं भरता है। और चौथा जन्म, अरे चौथो जन्म ऊंट कर पइयो, अंतुल भोजल दइयो। राजस्थान में ऊंट बहुत होते हैं और ऊंटों को बैठा करके और उसके ऊपर बहुत बोझा लाते हैं, बहुत लाते हैं, और इतना लादते हैं कि वो बेचारा घुरुच घुरुच करके मर जाता है, खड़ा तक नहीं हो पाता है। तो कह रहे कि चौथो जन्म ऊंट कर पइयो, अंतुल बोझल दइयो। अरे बैठे से तो उठन न पइयो, अरे घुरुची घुरुची मरी जइयो। दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो, दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो। और 5वां जन्म, अरे धोबी घर को गदहा होइयो, कटी घास नहीं पइयो। आज तक कोनो धोबी काट के बाल के गदहा घास नहीं खियावा, वो छान के और खेत दे हैं। अरे धोबी घर को गदहा होइयो, कटी घास नहीं पइयो। अरे लादी लाद आप चढ़ बैठे, अरे फिर घाट पहुँचइयो। दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो। और 6वां जन्म बता रहे हैं,
पहले के लोग तेल पेरते थे कोलू से। तेली लोग जो है घर में ही जो है ऐसे जैसे रखे हैं ना, ऐसे होता था, और घर में ही जो है आँख ढप देते थे और बैल से जो है कोलू से पेरते थे तेल। अरे छठवां तेली घर को बरदा होइयो, आँखिन ढाप ढपइयो। अरे कोस 50 घर ही में चलियो, बाहर होने न पइयो। दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो। और 7वां जन्म लास्ट किसका मिलेगा? ये बहुत जो है गड़बड़ जीवन मिलेगा। अरे पश्चिम में को कौआ होइयो, काँव काँव गोहरइयो। और पश्चिम में को कौआ होइयो, काँव काँव गोहरइयो। अरे उड़ के जाए बैठ मेले पर, गहरी चोंच लगइयो। दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो। दीवाने मन। अरे कहत कबीर सुनो भाई साधो, अरे नरक न से नी पइयो। दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो। तो इस तरह से करें कि मन जो है यही हमारा ड्राइवर है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर अगर नशा पत्ता कर ले तो ले जा करके कुएं खाई में गाड़ी को गिरा देगा। इसी तरह से इस शरीर रूपी ड्राइवर का जो मन है, ये अगर नशा पत्ता कर लिया तो समझ लो ये कहीं जो है हमको गड़बड़ जगह पर ले जा करके, अगर नशा पत्ता नहीं किया है तो ठीक ठिकाने, जैसे आप चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी में सब कुछ लिख दीजिए, लेकिन अगर उसका पता सही लिख देते हैं तो सही जगह पर चिट्ठी आपकी पहुंच जाएगी। और पता अगर गलत लिख दिए या कुछ पता नहीं लिखे हैं तो चिट्ठी कहीं आपकी ठीक ठिकाने पहुंचने वाली नहीं है। इसी तरह से इस जीवन का ठीक ठिकाना, इसका गंतव्य स्थान जीव का कहाँ है? तो कह रहे कि समिट समिट जल भरे ही तलावा, जिन्हीं सद्गुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जल निधि महु जाही, हो ही अचल जिम जीव हरि पाही। जैसे नदियों का गंतव्य स्थान समुद्र है, सारी नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं। समुद्र में मिलने के बाद न किसी नदी का कोई नाम रह जाता है, न कोई रूप रह जाता है, सब समुद्र में हो जाती हैं। इसी तरह से ये जीवात्मा परम पिता परमात्मा के जब धाम में पहुंच जाता है तो ये परमात्मा में मिल जाता है, परमात्मा स्वरूप हो जाता है। फिर इसका संसार में आवागमन नहीं होता है। कह रहे कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बार बार मरता है, बार बार जन्मता है, बार बार माता के गर्भ में आता है। तो कह रहे इससे बचना है अगर, तो आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए उस परम पिता परमात्मा का निस्वार्थ भाव से भक्ति करिए, भजन करिए, और दुनिया में ऐसे रहिए जैसे कमल का फूल रहता है। जैसे जल, अगर कमल का फूल जल में होता है, अगर जल बढ़ जाता है तो वो कमल का फूल और ऊपर उड़ जाता है। ऐसे ही हमें आपको रहना है। जल में नाव तो रहे, लेकिन नाव में जल न रहे। अगर नाव में जल हो जाएगा तो नाव डूब जाएगी। ऐसे ही हमें आपको रहना है। तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, और जितने दर्शक लोग सुन रहे हैं, सब लोगों से हमारी प्रार्थना है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, एक दूसरे को शेयर करें, और आप लोगों की यही बहुत बड़ी महानता होगी। ये लोग बेचारे बहुत परिश्रम करके ये वीडियो तैयार कर रहे हैं। अब एक हम छोटी सी भजन कह करके अपनी वाणी को विराम करेंगे। भगवान कृष्ण जब ब्रजमंडल में ग्वाल वालों के साथ जाते हैं तो वहाँ जो है ब्रजगोपियों से वार्ता होती है। ब्रजगोपियाँ भगवान की बंसी चुरा लेती हैं। तो ब्रजगोपियाँ कहती हैं राधे, भगवान कहते हैं कि राधे श्री वृषभान दुलारी,
प्यारी बंसी दीजे मोय, बंसी दीजे मोय, प्यारी बंसी दीजे मोय, राधे श्री वृषभानु दुलारी, प्यारी बंसी दीजे मोय। बड़ी गोपियाँ कहती हैं, अरे कैसी बंसी श्याम तुम्हारी, हमने नेक नैन निहारी, तुम चलिया हम भोरी भारी, अरे झूठो दोष लगाओ लाला, अरे बन में कोई होय, राधे श्री वृषभान दुलारी, प्यारी बंसी दीजे मोय। अरे चोरी करे काय सोगारी, को चेरी है बसी तिहारी। भगवान का गोपियाँ कहती हैं कि सबसे बड़े चोर तो आप हो। आधी रात को आप मथुरा से भाग करके गोकुल आए। अरे आधी रात भगे मथुरा से, अरे लाज न आई तो, राधे श्री वृषभान दुलारी। भगवान कहने लगे कि तुम लोगों को पता नहीं है हमारी शरीर किस लिए आती है, मैं क्यों आता हूँ इस धराधाम पर, केवल भक्तों के लिए मैं इस धराधाम पर आता हूँ। अरे भक्तन हित यह देह हमारी, तू का जान जाति गंवारी, अरे बंसी तीन लोक से न्यारी, अरे श्रवण परत सुर नर मुनि मोहे, अरे जल थल नाद समोय, राधे श्री वृषभान दुलारी, प्यारी बंसी दीजे मोय। भगवान कहते हैं कि बंसी के बल गाय चराऊं, अरे बंसी के बल गिरिराज उठाऊं, अरे बंसी के बल गिरिराज उठाऊं, अरे श्रवण परत सुर नर मुनि मोहे, अरे जल तल नाद समोय, राधे श्री वृषभान दुलारी, प्यारी बंसी दीजे मोय। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों के अधीन हूँ और किस भक्त के लिए मैं क्या बना, ये भगवान बता रहे हैं। अरे भक्तों ने अरे नचायो नचायो, भक्तों ने मोहे नानाए भांति नचायो, भक्तन ने मोको नानाए भांत। अरे गज ने पुकारो तब गरुड़ विसारो, जाई ग्राह को संहारो, सुनी प्रेम को पुकार। जब द्रौपदी बेचारी बोली आओ गिरधारी, मोहे आशा तिहारी और जाऊं काके द्वार। अरे सुनी टेर नहीं करी देर, मैंने तुरंत ही चीर बढ़ायो बढ़ायो, नाना ये भांति नचायो, भगतन ने मोको नाना ये भांति। अरे नरसी भगत काजे सांवलिया सेठ बनी, और भात पहरायो लाजे राखी जनकी। और प्रहलाद ने पुकारो नरसिंह रूप धारो, हिरण्यकश्यप बिदारो सुधि भूलो तन की। अरे हिरण्यकश्यप बिदारो सुधि भूलो तन की। अरे दुर्योधन की मेवा त्यागी, अरे साग विदुर घर खायो खायो, नाना ये भांति नचायो, भगतन ने मोको नाना ये भांत। अरे भाई ध्रुव को गलानी मेरी माया पहचानी, भाई ध्रुव को गलानी मेरी माया पहचानी। अरे छोड़ी दीनी रजधानी, अरे छोड़ी दीनी रजधानी, मुझसे मिलो अभी हंसी। अरे नामदेव ने बुलायो को चपर छवायो, रूप मोहनी बनाए लियो अमृत कलश। अरे देवन सुधा पिवाय प्रेम सो, अरे दैतन सिंह दिखायो दिखायो, नाना ये भांति नचायो, भगत
नाना ये भात। और महाभारत में भगवान पहुंचे तो क्या किए? अरे कहूँ शस्त्र मैं उठाऊं, कहूँ रण छोड़ी भागी जाऊं। कहूँ शस्त्र मैं उठाऊं, कहूँ रण छोड़ी भागी जाऊं। कहूँ प्रतिज्ञा हूँ निभाऊं, कहूँ भीख मांगू जाए। कहाँ गए भगवान भीख मांगने? अरे रूप बामन को धारी जाई पहुँचो बलि द्वार। अरे रूप बामन को धारी जाई पहुँचो बलि द्वार। और 3 पग 3 लोक नाप लियो धाय। अरे अर्जुन के संग महाभारत में, अरे सारथी में ही कहायो कहायो। नाना ये भांति नचायो, भगतन ने मोको नाना भांत। और किसके लिए मैं क्या बना? अरे मैं मीरा को गोपाल गिरिधर नंदलाल। और कंस को हूँ कालदास, तुलसी को राम। चारों वेदन को सार, लक्ष्मी को भरतार। तबरु नंद को कुमार, सूरदास को हूँ श्याम। अरे सोई वृषभान किशोरी ने, अरे चरणन को दास बनायो बनायो। नाना ये भांति नचायो, भगतन ने मोको नाना भांति। इस तरह से जो है भगवान कहते हैं कि जहाँ भक्त मुझे पुकारते हैं वहाँ मैं तुरंत आ जाता हूँ। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बजरंगबली का कितना प्यारा मूर्ति, आप लोग दर्शन करिए और अपनी मन की मुराद मांगिए। वीर बजरंगबली सबकी इच्छा पूरी करेंगे। और उधर कृष्ण भगवान भी विराजमान हैं, आप लोग दर्शन करिए। और देखिए यहाँ पे शंख कितनी बड़ी, देखिए हम लोगों में शंख का बहुत महत्व होता है। शंख देखिए कितनी बड़ी बजरंगबली के स्थान पे रखी हुई है। देखिए आप लोगों को हम दिखाते हैं और आप लोग दर्शन करिए वीर बजरंगबली का।